हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर पढ़ेंगे, जिसको हम टेलर थ्योरम की हेल्प से करेंगे। जिसको देखो, मैंने आपको टेलर थ्योरम, व्हाट इज टेलर थ्योरम और टेलर थ्योरम का एक्चुअल में जो हमने फॉर्म प्रूफ किया था वो सारी चीजों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो प्रूफ करते वक्त मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि ये कुछ पार्ट इसका जो होता है एरर पार्ट होता है। एरर का मतलब हो गया कि जो क्या होता है जिससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, उससे कुछ हमें एक्स्ट्रा वैल्यू मिल जाती है जितना हमें कैलकुलेट करना होता है। तो ये तो था टेलर थ्योरम के बारे में। और इस टेलर थ्योरम्स के बारे में जो एक्चुअल में जो रिमाइंडर बचता है, जो एक्स्ट्रा चीजें बचती है, जिसको रिमाइंडर आप बोलते हो, जो एक्स्ट्रा चीजें बचती हैं उसको हम लैग्रांज थ्योरम के फॉर्म्स के हेल्प से सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत तरीके से चीज़ों को हम देखेंगे। और सबसे पहले बेसिकली मैं अगर बात करूं, तो अगर टेलर थ्योरम की बात किया जाए तो मैंने आपको टेलर थ्योरम की सॉरी, अगर टेलर थ्योरम की बात करूं तो मैं एक्चुअल में जो मैंने आपको उसकी एक्चुअल जो सीरीज पढ़ाई थी वो मैं बता देता हूँ। टेलर थ्योरम का जो स्टेटमेंट था, मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बता देता हूँ। तो टेलर थ्योरम का जो स्टेटमेंट था एक्चुअल में ये था कि कोई फंक्शन इस तरीके से होता था कि जो एफ एक्स से ले लो, मैं बिल्कुल ब्रीफ में बता रहा हूँ, ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने टेलर थ्योरम को मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। जो इसका फंक्शन एफ एक्स या फिर एफ डैश एक्स या फिर एफ डबल डैश एक्स या फिर जैसा भी आप चलते जाओ, ये क्या होते हैं सब, क्या क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस होने चाहिए इन द क्लोज इंटरवल। ठीक है, इन द क्लोज, कंटिन्यूस होने चाहिए इन द क्लोज इंटरवल। इसको आप एफ पावर एन एक्स कर सकते हो। ठीक है, इन क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल क्या है एक्चुअल में, इसकी वैल्यू कैसे आप कंसीडर करते हो, सारी चीजें मैंने बता दिया कैसे करते हो। इसका मतलब ये होता है ना। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल आपका हो गया। और इसमें दूसरा पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि जो फंक्शन जो की जो लास्ट वैल्यू एफ एन एक्स जो होना चाहिए, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ये बहुत मैंडेटरी कंडीशन है, आपको पता रहना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल। मैं बिल्कुल शॉर्ट में चीज़ें लिख रहा हूँ, आई थिंक आपको चीज़ें पता होंगी, मैं आपको रिवीजन के तौर पे करा रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि एक्चुअल में हमें लैग्रांज पढ़ना था। फिर भी मैंने इसी का बेस लेके मैं लैग्रांज कराऊंगा। इसके लिए मैं आपको चीज़ें एक बार मैं ब्रीफ में आपको कवर कर दे रहा हूँ। जो इंटरवल होना चाहिए ए प्लस एच, ये क्या देन एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। देन एटलीस्ट वन रियल वैल्यू, वन रियल नंबर। थीटा कुछ ले लो, अब मैंने थीटा ही लिया था उस क्वेश्चन में, तो थीटा ही ले लेते हैं। और थीटा जो रियल नंबर की बात कर रहा तो एक्चुअल में बात है जीरो से बड़ा होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, एक के आसपास होना चाहिए। ठीक है, ये तो रियल नंबर के बारे में हो गया। तो दो कंडीशन से हो गई। तीसरा कंडीशन मैंने आपको एक सीरीज बताई थी जो कि इस टॉपिक को पढ़ने का बेस रहेगा। जो हम फाइंड आउट करते थे एफ ऑफ ए प्लस एच, आपको याद होगा ये एफ ऑफ ए प्लस एच को हमने फाइंड आउट किया था एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए, फिर अगेन एच स्क्वायर ओवर रूट एच स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए। ऐसे करते करते जाते थे और आप में इसको लेके जाते थे। तो हमने क्या किया था, लास्ट में n माइनस वन वाले टर्म होते थे, एक लास्ट में n वाला टर्म आता था। तो कैसे लिखोगे n वाला टर्म, h और n ओवर फैक्टोरियल n f और n a प्लस थीटा h, ऐसा कुछ होता था। अब इसके बाद के जो टर्म आएंगे, इसके बाद के जो टर्म आएंगे, ये एक्स्ट्रा टर्म आएंगे जो कि हम एरर बोलते थे। ठीक है, इसके बाद के जो टर्म आएंगे n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री, n प्लस फोर, ये करते जाओगे क्या होंगे, एक्स्ट्रा होंगे, जिससे एरर आएगा, जिसको हम बाद में भी समझेंगे भी इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, ये तो रहा टेलर थ्योरम के बारे में बेसिक डिटेल चीजें जो आपको पता रहना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। अब हम लैग्रांज का थ्योरम फॉर्म देखते हैं। देखिए, ये जो एक्चुअल में फॉर्म होगा, मैं इसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। इसके लिए हेडिंग कर लेते हैं, लैग्रांज रिमाइंडर है। एक्चुअल में इसका बेस तो टेलर थ्योरम है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल में जो एरर चीजें आती हैं एन के बाद वाली, जो मैंने आपको इसके पहले जो सीरीज बताई है, ये जो देखो n के बाद जो वैल्यू n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री, n प्लस फोर, जो भी वैल्यू जितनी इसके आगे एक्सीड करेगी, ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, एरर के फॉर्म में आएंगी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, लेग्रांज के फॉर्म से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसको एक्चुअल में क्या था, जो लेग्रांज के फॉर्म ऑफ जो रिमाइंडर थ्योरम है, इसको दो तीन नामों से जानते हैं। इसको पहले बोलते हो, इसको क्या, एक इसका नाम है ट्रंकेशन फॉर्म या फिर ट्रंकेशन एरर बोलते हो।
TRUNCATION, ट्रंकेशन एरर। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं एरर टर्म। इसको एरर टर्म बोलते हैं क्योंकि एरर ही फाइंड आउट करते हो आप, एरर टर्म। और थर्ड फॉर्म जो हर एक किताब में को मिल जाता है, लैग्रेंज ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, ये 3 नाम से इसको जानते हैं। अब एक्चुअल में इसमें होता क्या है, तो इसके लिए कोई हम लोग कैसे इसको चीजों को समझेंगे। देखो हम मान लेते कोई फंक्शन एफ है, ठीक है, कोई फंक्शन एफ है जो कि रियल वैल्यू फंक्शन है, बी ए रियल वैल्यू फंक्शन, बी अ रियल वैल्यू फंक्शन इन इंटरवल आई, ठीक है। अब देखो इसकी 3 चीजें, मैं 3 स्टेटमेंट बताऊंगा, तीनों स्टेटमेंट आपको पता रहनी चाहिए और जो कि बेसिक पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो फंक्शन होना चाहिए डेरिवेटिव होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल आई। जो एफ एक्स होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट में लिख लिया हमने, जो एफ एक्स जो फंक्शन है हैज बी डेरिवेटिव, मतलब ये डेरिवेटिव होना चाहिए, डेरिवेटिव इन द ओपन इंटरवल आई, ओपन इंटरवल। सेकेंड पार्ट इज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, जो फंक्शन एफ एक्स होना चाहिए इज कंटिन्यूअस इन आई। देन फॉर सम, देखो एक जो हम एज्यूम करेंगे जो वैल्यू, ठीक है, जो अभी मैं आगे समझा दूंगा आपको। जेड ले लो या फिर सी ले लो, एग्जाम में सी ले लिया फिर और इसको जेड भी ले सकते हो। जेड जो होना चाहिए बिटवीन क्या होना चाहिए, ए एंड एक्स, बिटवीन ए एंड ये सॉरी, ये चीज तो इतनी हमें पता है। अब एक्चुअल में हमें जो मैंने आपको टेलर फॉर्म बताया हुआ था, टेलर फॉर्म को का जो फॉर्मूला था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखते थे, एफ ऑफ ए और प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए फैक्टोरियल 1। जितना फैक्टोरियल नीचे रहता है इतना पावर ऊपर लगाते जाते हैं। तो ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। एफ डबल डैश याद करना आसान है, एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए पावर क्या होगा बताएं, 2 ओवर फैक्टोरियल 2, एफ ट्रिपल डैश एक्स एक्स माइनस ए होल क्यूब ओवर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। ये ऐसे सीरीज चलती रहेंगी, आप ऐसे करते जाओगे तो लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, एफ एन ए और x माइनस ए ओवर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन। यहाँ तक तो चीजें सही है। अब इसके बाद जब सीरीज बढ़ेगी, इसके बाद जब वैल्यू बढ़ेंगी, f पावर n प्लस 1 ए पावर n है, x माइनस ए होल टू द पावर n प्लस 1 ओवर क्या हो जाएगा, n प्लस 1। ये जितनी भी वैल्यूज आगे बढ़ती जाएंगी, ये क्या हो जाएगा, एरर के फॉर्म में रहेगा। इसके पहले की जितनी वैल्यू n तक गई है, यहाँ तक n तक गई है, क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसको हम एफ एक्स के फॉर्म में कहते हैं, ये पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल सॉरी। और इसके बाद n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4 वट एवर सीरीज चलती जाएगी, जो कि हमें एरर के फॉर्म में मिलता है। एरर, इसको एरर भी बोलते हो आप, ठीक है। एरर का टर्म हो गया, एरर का टर्म हो गया जिसको हम आगे इसको रिमाइंडर वाले टर्म भी बोलते हैं। तो इसको हम एक अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, आर एन एक्स, ठीक है, रिमाइंडर ऑफ एक्स, ठीक है। और ये चीज तो हमने इसको शॉर्टकट में लिख लिया है। इसका मतलब एक्चुअल में आर एन एक्स का मतलब हो गया, ये वैल्यू आप समझ चुके हो, क्योंकि एन प्लस 1 है, इसके बाद एन प्लस 2, ये वैल्यू बढ़ती है। ऐसा नहीं कि यहाँ तक ही वैल्यू इसकी वैल्यू फीड है, ये वैल्यू इसके आगे बढ़ती रहेगी। ये बात समझ में आ गई आपको, ये चीज चलती रहेगी, ठीक। अब इस चीज को हम ये तो समझ चुके हैं। अगर हम आर एन एक्स के लिए वैल्यू, जो रिमाइंडर का फॉर्म है, आर एन एक्स के लिए अगर वैल्यू लिखें, आपको समझ में आ चुका कि एक्चुअल में वैल्यू लिखी कैसी जाती है, जो कि एफ ऑफ एन प्लस 1, जो मैंने अभी आपको बताया, किसके लिए, जेड के लिए। जेड का मतलब क्या हो गया, जेड का मतलब हो गया ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स और ए के बीच में रहेगी, क्योंकि एक्स और ए एन तक लेके आप आते रहे हो, ठीक। ओवर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा एन प्लस 1। अब तो आपको याद हो गया होगा चीज, x माइनस ए, जितना आपने फैक्टोरियल नीचे किया उसी पावर लगा लो n प्लस 1। ये बात समझ में आ गई। और ये z है, क्या होती है, a और x के बीच में होती है, ठीक है। इसको अगर हम एक्चुअल में लिखा जाए, जो हमें टर्म 2 चीजें मिली थी, एक तो यहाँ से यहाँ तक पोलिनोमियल मिला था, उसके बाद ये रिमाइंडर वाला टर्म मिला था, जिसको हमने आर एन एक्स कर दिया था, ठीक। इस वाले टर्म को हमने क्या कह दिया, इस वाले को बोल दिया टी एन एक्स। टी एन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, टेलर थ्योरम का पोलिनोमियल हो गया, ठीक। और ये एक्चुअल में हमारा फंक्शन एफ एक्स के बराबर चल रहा था, हम तो एफ एक्स के बराबर तो लिख रहे हैं, ठीक। ये तो हमें, इसको मैंने आपको सिंपल वे में लिखना सिखा दिया, जो कि अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालें
RX की मतलब रिमाइंडर की वैल्यू जो एरर आप बोलते हो, अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो कैसे लिखोगे आप? ये कैसे लिखोगे? जो आपका जो फंक्शन का जो वैल्यू है, आप इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, जो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू एफ एक्स है, और उसमें से अगर आप टी एन एक्स जो टेलर थ्योरम की जो एक्चुअल वैल्यू है वो फाइंड अगर माइनस कर दोगे तो आपको ये आर एन एक्स वाली वैल्यू मिल जाएगी। सिंप्लीफाई करोगे तो यही तो आएगा। ये आपको क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम का एरर दे देगा। ये चीज समझ में आया? ठीक। अब एक चीज और देखिए, इसको हम कभी कभी बाउंड भी बोलते हैं। बाउंड का मतलब ये होता है कि जो सॉरी, जो मैंने आपको ये एरर दिखाया है, जो ये एरर वाली वैल्यू दिखाई, ये वाले पॉइंट, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि इस वाले वैल्यू से ऑलवेज बड़ी हो जाएंगी, इससे ऑलवेज छोटी ही मिलेंगी। एन तक तो हिसाब का सही रहेगा। ये वैल्यू जितनी वैल्यू इसके बाद आ रही है आपको, ठीक है, ये वैल्यू क्या होती है, बाउंडेड होती है। बाउंडेड का मतलब ये फिक्स होता है, मतलब ये ऑलवेज क्या होगा, एक्स और ए के बीच में ही रहेगा। इसको कभी कभी आप इसको बोलते हैं बाउंडेड भी बोलते हो, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपसे मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको बाउंड बाउंड फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। तो बाउंड का मतलब हो गया, जो एक्चुअल में अगर मैं बाउंड के लिए अगर बात करूं, बाउंड का मतलब समझ में आ चुका है, जो एरर फाइंड आउट होता है बाउंडेड होता है, मतलब उसकी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक, जो कि एक्स और ए के बीच में ऑलवेज होता है। तो इसके लिए अगर बाउंड के लिए अगर बात करें, आपसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो इसके बाउंड जो होता है, बाउंड के लिए जो कंडीशन लिखी जाती है ऑलवेज याद रखिएगा, ये कुछ ऐसा रहेगा, लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, और ये रहेगा एन प्लस वन, और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, इसकी रहेगी। मैं आपको समझा देता हूँ अभी, ये चीजें बिल्कुल आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। एक्चुअल मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, जेड क्या मतलब क्या हो गया, सारी चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ठीक। और टीपी का मतलब जो मैंने लिखा था, ये टीपी का मतलब टेलर पॉलिनोमियल होता है, ठीक। ये बात समझ में आ गई। मैंने आपको क्या चीज समझाई, लैग्रॉरेंज थ्योरम में हम जो एरर जो टेलर थ्योरम में फाइंड आउट जनरेट होता है, टेलर पॉलिनोमियल जो आपके यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर वैल्यू सो एन तक गया है, इससे तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। इसके बाद के टर्म जो भी आ रहे हैं, ये वाले टर्म जितने भी आ रहे हैं, ये एरर हमें दिखाएगा, जिसको आप रिमाइंडर एक्स बोलते हो, ठीक है। और हाँ, एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, कैसे फाइंड आउट की जाती है, मैंने आपको सारी चीज दिखा दी। और जो ये रिमाइंडर के लिए फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है मैंने आपको समझा दिया एक्चुअल में आया कैसे है, ठीक है। एन के बाद वाले टर्म जितने भी आपको दिखाई पड़ते हैं वो क्या होते हैं, हमें क्या दे, एरर देते हैं। एरर का मतलब वो रिमाइंडर के टर्म में इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और इसको जब लिखा जाएगा फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू, तो जो रियल वैल्यू रहेंगी और जो एक्स्ट्रा एरर वाली वैल्यू रहेंगी, दोनों को तो ऐड करके लिखना ही लिखना है हमें, तो वो लिख लिया। और इसी तरीके से अगर आप एरर की वैल्यू निकालोगे तो एक्चुअल फंक्शन की जो वैल्यू रहती है उसमें से जो टेलर वाले फॉर्म की जो वैल्यू रहती है उसको अगर माइनस करके लिखा जाए, सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाए, तो वो फाइंड आउट हो जाएगी। इससे मैंने बाउंड क्यों बोला, बाउंड का मतलब होता है जो एरर होता है, एरर जो आएगा ऑलवेज क्या होगा, जो वैल्यूज गिवन रहेंगी उन्हीं के बीच में, एक्स और ई के वैल्यू के बीच रहेगी, बीच में रहेंगी, तो उसको हम इसलिए बाउंड बोलते हैं, ठीक है। बाउंड भी आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल याद रहेंगी। मैंने आपको इतनी चीजें इसमें क्लियर करा दी, ये बात समझ में आ चुकी है। अब एक या दो क्वेश्चंस करते हैं इसके आगे की सीरीज में, जिससे आपको ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको एक या दो क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपको जितनी भी मैंने ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड ये जो टॉपिक है, इससे एग्जाम में आपको जो छोटे क्वेश्चन अगर बनेंगे तो 2 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, और इससे बड़े भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद के सीरीज में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आई होप आपको चीज समझ